हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। आज इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, द डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर। कि अभिक्रिया वेग जो होता है उस पर वो ताप पर कैसे निर्भर करता है। यह देखा गया है कि साधारणतः ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग और वेग व्यंजक एक स्थिर ताप पर निर्धारित किए जाते हैं। यदि प्रयोग को उसी अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापों पर कराया जाए तो देखा गया है कि अभिक्रिया की कोटि तो वही रहेगी, परंतु वेग स्थिरांक का मान बदल जाता है। अतः ताप के साथ अभिक्रिया के वेग के परिवर्तन को सामान्यतः वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान में परिवर्तन द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में देखा गया है कि वेग स्थिरांक के का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 से ज़्यादा बढ़ता है। मतलब आप ताप तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो तो वेग स्थिरांक जो है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि K1 है और T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर KT+10 है तो KT+10 अपॉन KT इज जस्ट इक्वल टू 2 या 3। अतः किसी अभिक्रिया की 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। इस प्रकार अधिकतर अभिक्रियाओं के ताप गुणांक 2 या 3 के मध्य होते हैं। कुछ अभिक्रिया जैसे NO 2NO + O2 से आपका 2NO2 बन रहा है में ताप गुणांक 1 से कम हो जाता है, जो ये बताता है कि अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ने पर कम होता है। ताप में वृद्धि से अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये पता लगता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप की वृद्धि पर अणुओं के मध्य टक्कर केवल 2 से 3% तक ही बढ़ती है, जबकि अभिक्रिया का वेग 200 से 300% तक बढ़ जाता है। यह सिद्धांत अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को नहीं समझा पाया। इसलिए नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है एक्टिवेशन एनर्जी आर्नियस थ्योरी, सक्रियण ऊर्जा आर्नियस का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अकॉर्डिंगली भी इससे जनरली एक क्वेश्चन बनता है आपका बड़ा वाला। अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता सर्वप्रथम वॉन-टॉफ ने सन 1887 में दी, जिसका 1889 में आर्नियस ने विस्तार किया। आर्नियस के अनुसार एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो है A+B से C+D, K1 और K2। K1 फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और K2 बैकवर्ड रिएक्शन का। साम्य को स्थापित करती है जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। तो साम्य पर K1 AB K2 CD या K = K1 अपॉन K2 CD AB, जहाँ पर K साम्य स्थिरांक है। तो वॉन-टॉफ समीकरण कहती है आपकी D log K अपॉन DT = ΔH अपॉन RT स्क्वायर। आर्नियस के अनुसार D log K अपॉन DT = EA अपॉन RT स्क्वायर। ये जो समीकरण है D log K अपॉन DT, इसे हम बोलते हैं आर्नियस समीकरण। वर्तमान रूप में हमने इसको प्राप्त करने के लिए हमने इसका समाकलन किया, तो log K = -EA अपॉन RT प्लस log A, या log K by A = EA अपॉन RT, या K = A e⁻ EA अपॉन RT, जहाँ पर जो EA है वो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी भी सामान्य अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक होती है। कि जो कोई भी रिएक्शंस है उसमें रासायनिक अणु भाग लें, उसके लिए वो जरूरी है। ए एक स्थिरांक है जिसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। समीकरण 57 आर्नियस समीकरण का वर्तमान रूप है। आर्नियस ने निम्नलिखित संकल्पनाओं के आधार पर उपयुक्त समीकरण व्युत्पन्न की। पहला, अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिकारकों के केवल वे ही अणु जिनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, अर्थात एक निश्चित मात्रा के बराबर अथवा उससे अधिक ऊर्जा होती है, वही अणु टकराने के पश्चात उत्पाद बनने में सफल होते हैं। इन अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। तो आपसे यदि कोई सक्रिय अणु कौन से होते हैं? जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा है जो टकराकर उत्पाद बना सके। सक्रिय अणु अभिकारकों के
अन्य समान अणुओं की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा रखते हैं, तो वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को अभिकृत करने के लिए आवश्यक होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय अणु सक्रिय ऊर्जा की प्राप्ति अणुओं की परस्पर टक्कर से प्राप्त करते हैं। सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी उतने ही अधिक अणु सक्रिय होंगे और उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। ताप बढ़ने से सक्रिय अणुओं के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। अभिकारकों के सामान्य अणुओं और सक्रिय अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित होता है। जब सक्रिय अणु परस्पर टक्कर करते हैं तो वे सक्रिय संकर बनाते हैं, जो कि उच्चतम ऊर्जायुक्त स्पीसीज है। ये सक्रिय संकर फिर उत्पाद में बदलते हैं और अभिक्रिया का वेग इन सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। बोल्ट्जमान के अनुसार किसी तंत्र में सामान्य से सक्रिय ऊर्जा के बराबर E अधिक ऊर्जा रखने वाले अणु का अंश e⁻⁻⁸ के बराबर होता है। अतः सक्रिय अणुओं की संख्या अपॉन अभिकारक अणुओं की कुल संख्या e⁻⁻⁸ यह अभिक्रिया तभी घटित होगी जबकि सक्रिय अणु टकराते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू सक्रिय अणुओं की संख्या या सांद्रता या A इंटू सक्रिय अणुओं की संख्या और सांद्रता। समीकरण का जब हम उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू e⁻⁻⁸ इंटू अभिकारक अणुओं की संख्या या सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू K अणुओं की संख्या या सांद्रता। अभिक्रिया का वेग अपॉन अभिकारक अणुओं की सांद्रता इज इक्वल टू K या K इज इक्वल टू e⁻⁸ यह आणीय समीकरण है। E की विमा ऊर्जा की विमा है, जिसका जो यूनिट है वो है किलो कैलोरी प्रति मोल, और जो A है उसकी विमाएं वेग नियतांक की विमाएं हैं। सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। आरणीय समीकरण के अनुसार K इज इक्वल टू AE⁻E/RT। ये आपकी आरणीय समीकरण है जो हमने पहले बताई थी। आपको कैसे निकाला था? वन टॉप समीकरण का समाकलन करके दोनों तरफ लॉगरिथम लिया इसका। d log K इज इक्वल टू log A e⁻E/RT या log K इज इक्वल टू log A-E/RT या 2.303 log K इज इक्वल टू log A-EA/RT या log K इज इक्वल टू -EA/2.303R 1/T प्लस log A। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c में आ गया आपका इक्वेशन। अब log K और 1/T के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप माइनस का EA/2.303R के बराबर होता है और अंतःखंड log E के बराबर होता है। इस प्रकार ढाल से EA का मान ज्ञात कर लेते हैं। log K इज इक्वल टू 1/T K इनवर्स, इसका ये स्लोप है तो स्लोप इज इक्वल टू -AB/BC इज इक्वल टू -EA/2.303R। किन्हीं दो तापों पर वेग नियतांक का मान ज्ञात करके आपने ऐसे निकाला। अब किन्हीं दो तापों पर वेग नियतांक, ये तो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। E का मान दो तापों पर अलग अलग वेग नियतांकों के मान से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए T1 और T2 तापों पर स्थिरांकों के मान क्रमशः K1 और K2 है। तो log K1 इज इक्वल टू -EA/2.303R 1/T1 प्लस log A या log K2 इज इक्वल टू -EA/2.303R 1/T2 प्लस log A। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस का EA/2.303R 1/T2 माइनस 1/T1 या log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA/2.303R T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 या log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA/2.303R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। उपरोक्त समीकरण से सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स से आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मान में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स तथा 2.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है। अब सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको T1 और T2 दे रखा है।
K1 और K2 दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। T1 273 है, 2073 से कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करते हैं, इससे T2 को भी कैल्विन में कन्वर्ट किया। R की वैल्यू पता है, K1 और K2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप ये वैल्यूज इक्वेशन में रख के इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियंत्रण का मान 2.8 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स तथा सक्रिय ऊर्जा 11.9 किलो कैलोरी पर मोल है। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस अभिक्रिया के वेग नियंत्रण का मान क्या होगा? यानी कि आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 2 टेम्परेचर पे, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियंत्रण दे रखा है, 35 पे आपको वेग नियंत्रण निकालना है। तो पहले T1 और T2 को कन्वर्ट कर लीजिए, E की वैल्यू पता है, K2 की वैल्यू दे रखी है, K1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप फॉर्मूले में रखेंगे और K1 और K2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। विभिन्न तापों पर गैसीय अवस्था में यौगिकों के द्वितीय कोटि के वेग नियंत्रण के मान ये दे रखे हैं। सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण करना है, तो यहाँ पे हम आरनीएस में log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R 1/T, log K और 1/T के बीच में हमें ग्राफ खींचेंगे, जिसपे स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप क्या होगा माइनस E अपॉन 2.303 R। तो आपने स्लोप निकाल लिया, आपको पता है ढाल इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R है, तो आप इससे E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल इस टाइप का जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा था एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके।